आज जो हम करने जा रहे हैं ना, तो वो है एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन। इसे हम बोलते हैं वेल्ड। दूसरी चीज़ है ट्रिम, और तीसरी चीज़ है इंटरसेक्ट। अच्छा, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट। तो इसको बस सिर्फ ये तीन चीज़ें ही आप समझ लें, तो आप समझ लें कि कोरल का एक बहुत बड़ा टूल आपने सीख लिया। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट। सबसे पहले हम वेल्ड को करेंगे। वेल्ड क्या चीज़ है? तो वेल्ड ये होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में यूं मर्ज करते हैं कि वो एक बन जाए। देखिए, ये मैंने एक लिया है रेक्टेंगल और एक लिया है सर्कल, और मैं पहले सर्कल को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करना है आपने, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, हम इसको ग्रुप भी कर सकते थे, राइट क्लिक करके ग्रुप कर लें या कंट्रोल जी प्रेस कर लें, इसको ग्रुप बोलते हैं। अब ये एक चीज, मतलब अब ये इस तरह, लेकिन इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। दोबारा से राइट क्लिक करके कंट्रोल यू करेंगे, फिर ये अलग अलग होगी। अच्छा, वेल्ड क्या चीज है? हम जिस पे पहले ग्रुप अनग्रुप में आपको बाद में दोबारा बताता हूँ। तो ग्रुप अनग्रुप भी हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये वेल्ड क्या चीज है? ठीक है जी, वेल्ड। तो जब आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शंस हाईलाइट हो जाती हैं। ठीक है, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, क्रिएट बाउंड्रीज और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कोरल, पुराने कोरल है ना, कोरल 9 तक, उसमें ये तीन ही ऑप्शंस हैं, वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट। अच्छा, बाद वाले में लेटेस्ट वर्जन में ये चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं, लेकिन हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आज भी यही तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट। ठीक है जी। तो वेल्ड क्या है, हम सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये यही इफेक्ट्स हमारे, आप जब क्लिक करते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स में, तो यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। अरेंज में, अरेंज के अंदर, शेपिंग के अंदर जाके हमें मिलते हैं वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट। अच्छा, ये हमारे अरेंज में, अरेंज मेन्यू के अंदर, शेपिंग के अंदर, यहाँ पर भी वही सारी चीजें ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास ये फ्रंट में प्रॉपर्टी बार में आती है। तो जब हम वेल्ड पे क्लिक करते हैं तो देखें, ये दरमियान वाला हिस्सा खत्म हो गया और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अंडरस्टैंड? समझ आई कि नहीं? देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने यहाँ से इसको यूं कट करना है दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्कल के साथ। तो सर्कल पहले सिलेक्ट किया, दूसरे वाला बाद में किया, और मैंने वेल्ड कर दिया, तो देखिए वो क्या चीज बन गई है। ठीक है, इसी तरह दूसरी चीज होती है ट्रिम। ट्रिम क्या होता है? वो उसको काट देता है। मतलब मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए था, इतना हिस्सा नहीं चाहिए था, तो मैंने ये पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, दूसरे को सिलेक्ट किया और ट्रिम पे क्लिक किया। ट्रिम के साथ ही इसने उसको काट दिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। देखिए, ट्रिम से हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। अच्छा, जैसे आप यूबीएल का लोगो देखते हैं ना, वो कैसे बना हुआ है,
देख, एक दायरा उन्होंने यूं लिया, इसी का डुप्लीकेट लिया, यहां से उन्होंने यहाँ पे रखा है। ये यूबीएल का लोगो मैं आपको बनाना बता रहा हूँ। देख, इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस वाले दायरे से नीचे वाले दायरे को ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद ये वाला दायरा डिलीट कर दिया, ये चीज सामने आ गई। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा दिया, ठीक है, क्रीप करके आप लगा लें छोटा सा सर्कल। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उसको ये हल्का 2 कलर में, ब्लू कलर में उन्होंने दिया हुआ है। चले, मैं अभी सिंपल ब्लू लगा रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे यूबीएल लिखता है और यूबीएल का फाउंट वो थोड़ा सा और है, बाकी मिलता जुलता है इससे। तो ये देखिए, ये यूबीएल का लोगो बन गया। अच्छा, ये जो वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट है ना, ये हमारे बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं और इनको आपने, इनकी आज फुल प्रैक्टिस करनी है आप, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी हमने वेल्ड किया पहले, वेल्ड के बाद हमने किया ट्रिम, और ट्रिम के जरिए देखें मैंने ये आपके सामने एक लोगो अभी अभी सेट किया है। अच्छा, अब तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। जी, आवाज आ रही है मेरी? बंद तो नहीं हुई? क्योंकि मेरे से एक बटन गलत प्रेस हुआ था, उस वजह से वो एयरप्लेन मोड पे चला गया था। तो आ उम्मीद रही है है सर। आ रही होगी आवाज, और समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, तो हम तीसरी ऑप्शन पे जा रहे हैं, हमारी इंटरसेक्ट। क्या चीज होती है इंटरसेक्ट कि, फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 सर्कल लिए और मुझे ये इसके सेंटर वाले हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए। देखिए, इसको डिलीट करके डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे। अच्छा, मुझे चाहिए इसके सेंटर वाली पत्ती। तो मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे इन दोनों के दरमियान में जो चीज है ना वो मिल गई। ठीक हो गया, मुझे इन दोनों के सेंटर वाली चीज मिल गई। इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आई कि नहीं आई? कि हमने 2 दायरों में से एक पत्ती निकाली और उसको हमने हल्की सी रोटेशन पे मूव किया और जितने डुप्लीकेट लिए वो हमारा एक फ्लावर सा बन गया। अच्छा, इसको दोबारा मैं एक दफा फिर करवा देता हूँ आपको आसानी के लिए। देखें, इंटरसेक्ट हम कर रहे हैं, वेल्ड और ट्रिम हमने सीख लिए है। तो इंटरसेक्ट क्या है, इन दोनों के दरमियान मैंने एक एग्जांपल ली है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे, वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये स्टार है और
स्टार के मैं कोने बढ़ा देता हूँ, 15 कर देते हैं। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करना है, कि मैं कहता हूँ कि ये वाला हिस्सा निकला है, तो हम दोनों को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, तो देखिए ये निकला है। ऑब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज करना है। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और ये वाली पत्ती उठा ली, इन दोनों दायरों को डिलीट कर दी। अब ये मेरे सामने अच्छा एक मिनट, ये अच्छा इसको क्या करेंगे जी, हम डुप्लीकेट लेंगे और डुप्लीकेट ये 0 0 पे लेना है ताकि उसी के ऊपर आए। डुप्लीकेट लिया और ये जो रोटेशन वाला है ना, उस एक दफा क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन एंगल शो हो जाएंगे। इसके सेंटर लेवल को यहाँ पे रखा, बिल्कुल नीचे वाले पे थोड़ा सा रोटेट किया। अच्छा, आप अगर दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ना, उसी उतने ही फासले पे वो उतनी ही रोटेशन के साथ उसको रोटेट करेगा। तो अभी आप ये जो मैंने अभी तक करवाया है, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं ऑनलाइन हूँ, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा, और अभी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे मेरे से। सर वेल्डिंग में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी को भी पहले सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, किसी को भी पहले सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिम में ये होता है जिस ऑब्जेक्ट से दूसरे को काटना है ना, उसको पहले सेलेक्ट करना है। और इंटरसेक्ट में भी दोनों किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वेल्ड में भी दोनों को किसी को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको इसकी सही पता चलेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। अभी अजान का टाइम हो गया है, आप प्रैक्टिस करें। मैं एक तो 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ आपको, नमाज के बाद मिलते हैं। और नमाज के बाद आप ये जो जितनी भी मैंने काम करवाए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने इतना भी कर लिया तो हमारे लिए बहुत है। ठीक है जी, आप नमाज पढ़ें, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।